सुबह आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से। मैं इस समय गाजीपुर जनपद के सदर विधानसभा 2375 में उपस्थित हूं और अपने परिचय के मोहताज नहीं है जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। इन्होंने 20 साल बीएसपी की सेवा दी, उसके बाद इन्होंने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन की और कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 375 विधानसभा से टिकट के भी दावेदार थे। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है आपका भी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बीएसपी आपने क्यों छोड़ा? बीएसपी हम इसलिए छोड़ दिए कि बहुजन समाज पार्टी में मैंने 20 वर्ष तक सेवा किया और वहाँ ये है कि पार्टी में आप कितना हूँ बड़े कार्यकर्ता हूँ या कितना हूँ बड़े वर्कर हूँ, लेकिन वहाँ पे स्थिति ये है कि उसी को टिकट मिलता है जो भरी थैली बहन जी को भेंट करता है। तो जब आप बसपा छोड़ भाजपा में आए तो भाजपा की भी तो स्थिति वही हुई कि कम से कम कितना समय हुआ आपको सदस्यता ज्वाइन किया और किस समय किया? मैं 8 अगस्त 2016 को भारतीय जनता पार्टी अशोका रोड दिल्ली में ज्वाइन किया था। तो आपको भी तो काफी समय हो गया, टिकट के दावेदार भी थे। ऐसी स्थिति में पार्टी ने आपको जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाया। ऐसी स्थितियों में आपको पार्टी ने उपेक्षित किया, आखिर क्यों? भाई ये पार्टी का वसूल है। पार्टी जिसको समझ में आया कि अच्छा कैंडिडेट है या रिन्यूअल कर दिया जाए, ये जीत जाएगी, तो इसलिए भाई पार्टी का जो दिशा निर्देश रहा उस हिसाब से कि हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने आवेदन किया था, मैं नंबर 2 पे था, लेकिन भाई पार्टी जो चाहेगी वही होगा। कहीं न कहीं अगर आप ऐसा नहीं महसूस करते कि अगर मैं बसपा में रहा होता तो बिंद बिरादरी का वोट जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है, तो आपको अवसर मिला होता? नहीं, बसपा में तो रहने का कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि बसपा में रहने से मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर झोरा उनका ढोते रहिए, आर्थिक सहयोग करते रहिए, लेकिन बिंद समाज को यह इस बहुजन समाज पार्टी ने अब तक टिकट नहीं दिया। शुरू में दिया जब इसकी नया गर्भ में थी, इसका कोई खेवनहार नहीं था, उस समय बिंद समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा किया और जब इसकी नैया पतवार कोई बिना खेए पार हो सकती है नया, तो उस परिस्थिति में ये बहुजन समाज पार्टी कभी भी बिंद समाज को लाइक नहीं करती है। अभी जैसे गाजीपुर सदर में हम देखते हैं कि भाजपा, सपा और बसपा अपने को कहाँ पाते हैं? हम लोग अक्सर अपने को भाजपा के ही बैनर तले हैं। ठीक है, भाजपा में सम्मान मिल रहा है क्योंकि प्रोफेसर बाबूलाल बलवंत को यहाँ भाजपा के लोगों ने एमएलसी बनाया, 2 बार उनको कला बिंद को लड़ाया। इसके बाद प्रोफेसर बाबूलाल बलवंत को विधानसभा का चुनाव टिकट लड़ाया जंगीपुर से। इसके बाद फिर संगीता बलवंत को लड़ाया जिसमें उनको विजय हासिल हुई और आज भी फिर संगीता बलवंत को ही रिन्यूअल हुआ है। कहीं कहीं ऐसा नहीं मानते आज गौतम जी के आने से या संगीता बलवंत जी के आने से सपा में कमोबेश उथल पुथल मची, अभी प्रत्याशी क्लियर नहीं है उनका, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई ये सपा की राय है। सपा वाले कब कैंडिडेट घोषित करेंगे, या तो एन वक्त पर 17 को लास्ट डेट है उसी दिन घोषित करेंगे, या आज 15 है 15-16 के बीच में घोषित करते हैं। अभी जो 2 कैंडिडेट हैं फाइट में कौन कौन आपस में आपके पार्टी से? इस समय तो अभी फाइट में हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगीता बलवंत है, जो कि बिंद लिखने में भी इनको शर्म आती है और बिंद समाज के लोग बढ़ चढ़ करके भूमिका अदा करते हैं। कहा गया है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ, लेकिन ये संगीता बलवंत जी जिस जाति में जन्म ली उस जात का नाम लिखने में भी इनको शर्म आती है। अब ऐसे विधायक को अब क्या कहा जाए, क्योंकि ये अपने को तो अपने बलवंत लिखती ही है। इनका हस्बैंड भी अपने को अवधेश सिंह लिखता है, इसको भी शर्म नहीं आती है कि नहीं मैं जिस देश जात में जन्म लिया, अगर इस जात देश के ऊपर आफत विपत कोई दैविक आपदा आती है उस पर अगर हमें हिंदुस्तान का खून है, जिस धरती में मैंने पैदा हुआ है उस धरती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए।
अगर बिरादरी की बात आती है तो बिरादरी के ऊपर भी कोई आफत विपत दैविक आपदा जुर्म जाति अत्याचार पापाचार दुराचार हो रहा है। उस विकट परिस्थिति में इस बिंद समाज की लेडीज है, ये बिंद समाज के बैनर तले बिंद समाज से ही इनको बिंद समाज ने बढ़ चढ़ के भूमिका अदा किया, जिसके वजह से ये चुनाव जीती, नहीं तो ये कभी चुनाव नहीं जीत पाती। लेकिन इनको बिंद लिखने में भी तकलीफ होती है। मैं कह रहा हूँ कि आपके ही समाज के लोग जो हैं कहते हैं कि हमारे सुख दुख में ये 5 साल विधायक रही और कभी फील्ड में दिखी नहीं, कोरोना काल के समय में भी इनकी भूमिका जो है नगण्य रही, तो इस पे कहीं न कहीं लोग आहत हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये तो हवाला दे ही रहे लोग कि मैंने 5 साल में इन्होंने नहीं आया। इससे पहले 75 वर्ष के आजादी में कभी भी विधायक ने इस बिंद समाज के ऊपर एक पैनी नजर उठा करके नहीं देखा। लेकिन जो संगीता बलवंत अपने समाज से है, फिर भी वो गलत की चाहे सही, लेकिन समाज तो अभी उसी को लाइक करेगा। मैं कह रहा हूँ, आप बार बार अपने समाज की बात कर रहे हैं। अभी करंट में गौतम जी ने एक आरोप लगाया था संगीता जी के ऊपर कि इन्होंने इंटर कॉलेज में 20 लाख रुपया जो है दे दिया कट मनी करके। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जब विधायक थे तो 200 करोड़ या अरब कुछ ऐसे शब्द उन्होंने कहा था कि हमने विकास निधि से करवाया काम। तो क्या इनके कार्यकाल में विकास कुछ दिखा नहीं? भाई देखिए, ये राजकुमार गौतम के कार्यकाल में दिखा है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं उस पे क्या कहना है? ये आरोप लगाए जैसे 2000 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, हमको माना देखे नहीं है, क्योंकि हम लोग भी राजकुमार गौतम के साथ में रहे हैं और इन्होंने कितना बढ़ चढ़ के काम किया। इन्होंने जगह जगह पर केवल गेट बना दिया, फलाने गेट फलाने गेट फलाने गेट का ही इनको विकास है, उसमें भी इनको मनी मिली, जिसके वजह से इन्होंने गेट का ही ज्यादा करके निर्माण कराया। तो ये विकास इनके समय में क्यों नहीं, जबकि डबल इंजन की सरकार लोग बता रहे हैं? भाई अब तो ये संगीता बलवंत जानेगी इसके बारे में कि ये क्या की है। आप भी पार्टी के दूसरे नंबर के जो है टिकट के दावेदार थे, तो कहीं न कहीं कमियां सामने खुल के आती हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढा मुक्त पुस्तायुक्त सड़क की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। तो कोई हमारे गाजीपुर जनपद ने बहुत से कैबिनेट मंत्री दिया, बट जो मंत्री जाते हैं क्या भूल जाते हैं गाजीपुर के विकास को? अब तो भाई इनके ऊपर इनकी सोच क्या कैसी है, अब ये जाने। ये रहे हमारे डॉक्टर पारस बिंद जी, जो कि सदर विधानसभा 375 के दूसरे नंबर के भाजपा से टिकट के दावेदार थे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।